जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भाई आपके सामने यूपी पुलिस कट ऑफ लेकर आज मैं आया हूं। 2024 की बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2018 और 2019 का दोनों को कंपैरिजन, कौन सी ज्यादा रही कौन सी कम रही, ये सारी चीजें आपके सामने मैं आज बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कट ऑफ के बारे में बताइए कि कट ऑफ कितनी रहने वाली, क्योंकि हमने जो पहली कट ऑफ डाली थी वो वैकेंसी जो ये हमारी 60,244 है, इसके सापेक्ष में डाल ली थी। और वो इसलिए डाल ली थी कि हमारे जो फॉर्म है वो 30 से 31,000 30 से 35 लाख के बीच फॉर्म हमारे फिल होने वाले हैं। लेकिन फॉर्म फिल हो रहे हैं हमारे 50 लाख से अब, तो हमारी कट ऑफ पे उसका प्रभाव निश्चित तौर से पड़ने वाला है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं आपको 2018 कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं, मेल की, फीमेल की और चारों कैटेगरी वाइज। ठीक है, उसी प्रकार 2019 की जो हमारी वैकेंसी थी 49,568, उसकी पूरी की पूरी कट ऑफ लेके आज मैं आया हूं, चारों कैटेगरी की, मेल की भी और फीमेल की भी। इसके तुरंत बाद 2024 की कट ऑफ भी एक्सेप्टेड कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए पूरी जो है कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। देखो ये तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक बताना ये संभव नहीं है। क्योंकि एग्जाम अगर हमारा टफ आता है तो मेरिट हमारी डाउन हो जाएगी, और एग्जाम हमारा अगर आसान आता है तो मेरिट हमारी अप हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों चीजों पे कट ऑफ का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कट ऑफ के बारे में चर्चा करने से पहले, कि जो हमारी ये वैकेंसी है ना 60,244, इस 60,244 में हमारे जो 50 लाख फॉर्म डले हैं, तो 50 लाख फॉर्म में से आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। जो मेहनत कर रहा है उसकी जीत निश्चित तौर से होगी भाई, ये बिल्कुल लिखा ले लो। और मेहनत जो कर रहा है वो सक्सेस होगा निश्चित तौर से। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि मान ले कि 100% बच्चे हैं हमारे, 50 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए, आप लोग 50 लाख ही मानिए। 50 लाख फॉर्म में से लगभग 25 लाख फॉर्म ऐसे होंगे जो तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ फॉर्म डाल दिया है, नंबर आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं सी। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे तैयारी वालों के नंबर नहीं आ पाते हैं, और वो तो फॉर्म सिर्फ फिल किया है और ये सोच रहे कि यहाँ नंबर आ जाए, चलो देखते हैं आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। ठीक है, तो आप लोग ये मानिए कि लगभग 25 लाख फॉर्म तो ऐसे ही डले हैं जिनकी कोई तैयारी नहीं है। ठीक है, अब बचे 25 लाख फॉर्म। 25 लाख में से लगभग 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तैयारी को सिर्फ 30 से 40% रखते हैं। 30 से 40% रखते हैं अपनी तैयारी को, अच्छी तरह से मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, करते तो हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं करते कि हाँ उनका नंबर आ जाए। ठीक है, तो हमारे बचे 10 लाख बच्चे। 10 लाख में से भी 10 लाख में से भी लगभग 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 50 से 60% अपनी तैयारी रखते हैं। ठीक है, परंतु बाकी जो हमारे बचे हैं 5 से 6 लाख बच्चे इस 60,000 वैकेंसी में, वो बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन होता है। ठीक है, तो उन्हीं के सापेक्ष में आपका जो नंबर आएगा उन्हीं के सापेक्ष में आएगा, बाकी इन सबकी तो छटनी होनी है। तो उन सबको फॉर्म को मत देखिए कितने फॉर्म फिल हुए हैं। सबसे पहली बात आपको क्या है, अपने पर विश्वास रखना है। जो मेहनत कर रहा है तो उसे सक्सेस मिलनी भाई निश्चित है। ठीक है, चलिए जो कट ऑफ पहले रही है वो बता रहा हूं, उसके बाद जो संभव है कि हाँ ये रह सकती है, ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहेगी। ठीक है, तो वो फिर 2024 के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए देखिए सबसे पहले हमारी 2018 वैकेंसी के बारे में बात करता हूं। पद हमारे थे 41,420। ठीक है, यहां पे आपकी यूआर कैटेगरी में मेल में 225 कट ऑफ आपकी रही है, आपको पता भी होगा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 216 पे सिलेक्शन हुआ है, 216.74 पे, और एससी कैटेगरी में 187.99 पे सिलेक्शन हुआ है, और एसटी में 153.31 पे सिलेक्शन हुआ है। वही अपनी फीमेल की जो अपनी जो मेरिट रही है वो 199.5 पे रही है, यूआर की भी, ओबीसी की भी, एससी की भी और एसटी की भी। ठीक है, कितने पे रही है? 199.5 पे रही है। तो ये हमारी हो गई 2018 कट ऑफ। अब देख लेते हैं 2019 की। तो 2019 में हमारी वैकेंसी जो रही थी वो रही थी हमारी 49,568 पद थे टोटल। ठीक है, इससे देखो ये लगभग 8,000 पद
8,000 पद, लगभग 8,000 पद, ये इससे ज्यादा है। ठीक है, थोड़ी वैकेंसी इससे ज्यादा है। तो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 225 रही है 2018 वैकेंसी में, जबकि 41,520 पद है, और यहाँ पे 49,568 पद है, ज्यादा पद है। परंतु यहाँ पे यूआर की जो हमारी मेल कैटेगरी की जो रही है वो रही है 193.87 पे, उसके बाद ओबीसी की 185.34 पे, और 159.30 पे एससी की, और एसटी की रही है 131.34 पे। ठीक है, उसके बाद फीमेल की बात कर लेते तो यूआर के 142.54, ओबीसी के 167.38, एससी के 132.95 और एसटी की 96.5 पे रही है। ठीक है, देखिए डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 200 यूआर की भाई 225.3 रही है, और यहाँ पे यूआर की रही है 193.87। ठीक है, तो ये वैकेंसी का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये वैकेंसी का इतना डिफरेंस नहीं है कि 8,000 वैकेंसी ज्यादा है तो यहाँ पे मेरिट हमारी डाउन होगी। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन की बात हुई। ठीक है, एक बार का इसमें जो वैकेंसी हमारी 2018 की रही है, इसमें हमारा पेपर जो लीक हुआ है, और लीक होने के बाद एक बार एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद वो पेपर हमारा कैंसिल कर दिया गया था, दोबारा एग्जाम कराया गया था। ठीक है, और दोबारा एग्जाम कराने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इसका औसतन जो मेरिट है वही है 200 के आसपास ही। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ये 225 समथिंग हमारी हो गई थी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए अब 60,244 पद जो हमारे नए आए हुए हैं, नई जो हमारी वैकेंसी है, उसकी 2024 की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। यूआर की कितनी रहेगी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी और फीमेल कैंडिडेट की। ठीक है, चलिए देखते हैं 2024 की कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है संभावित। 2024 में जो हमारे कुल पद आपके दिए गए हैं वह 60,244 सभी को पता है। मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की दोनों की कट ऑफ ध्यान से देख लो। यूआर कैंडिडेट के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो मेल के लिए जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है वो 215 से 225 रहने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये कट ऑफ आप न्यूनतम मानिए, क्योंकि अगर आप लोग इसे मैक्सिमम मान लोगे, अधिकतम मान लोगे, तो आप लोग यही सोचो कि बस हमें तो 215 ही लाने हैं या 220 ही लाने हैं, 225 ही लाने हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको न्यूनतम मानिए और इससे अधिक मेहनत करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की आपकी 205 से 215। ठीक है, मैंने 10 नंबर का डिफरेंस लिया है। ठीक है, 10 नंबर का लगभग। ठीक है, 205 से 215 रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 200 से 210। ठीक है, उसके बाद एससी कैंडिडेट के लिए 180 से 190, एसटी के लिए 140 से 150, फीमेल कैंडिडेट के लिए यूआर जनरल के लिए 175 से 185 आपकी कट ऑफ अनुमानित की गई है। ठीक है, उसके बाद 165 से 175 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 170 से 180, 145 से 155 एससी कैंडिडेट के लिए, और एसटी के लिए 105 से 115। ठीक है, ये संभावित कट ऑफ है जो हमारे फॉर्म आप डले हैं 50 लाख के समथिंग। भाई यही कट ऑफ आपकी लगभग संभावित रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इसको न्यूनतम मानते हैं, अधिक से अधिक मेहनत करिए। और ये कट ऑफ मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और थोड़ा ये अनुमान हो जाए कि हाँ ये कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इसकी, और अब बात आती है कि इस कट ऑफ तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, तो इस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल से आपको लोग मैथ की तैयारी कर सकते हो। मैथ की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ाई जा रही है, और प्रैक्टिस सेट भी साथ में दिए जा रहे हैं। तो आप लोग क्लासेस और प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग लेते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से किसी प्रकार का कोई रुपया नहीं लिए जा रहा है। तो आप अगर प्रैक्टिस सेट सारे कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आप सफल होंगे, निश्चित तौर से आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की 100% आशंका है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब बात आ जाती है आपकी तैयारी की कि आप लोग तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल से आप लोग मैथ की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। क्लासेस भी चलाई जा रही है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो साथ ही साथ हमारे 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से किसी प्रकार का कोई रुपया नहीं लिए जा रहे। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए, क्लासेस भी लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।